जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस पी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 71वां वीडियो, जिसका शीर्षक है शगुफा, हंगामा और स्यापा। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। शगुफा, हंगामा और स्यापा। दोस्तों, जिस प्रकार ताश के पत्तों में इक्के हुआ करते हैं और वे बाजी पलटने की ताकत रखते हैं, उसी प्रकार शगुफा, हंगामा और स्यापा भी इन्हीं ताश के पत्तों की तरह इक्कों के माफिक है। और जब इनकी तिकड़ी बन जाए तो क्या बवाल होगा, आप की सोच से बाहर है। ये तीनों मिलकर ऐसा तांडव मचाते हैं कि देवता तो क्या, दानव भी थर्रा जाए। बस एक बार तीनों को गले मिलने दीजिए, और अगर अच्छी तरह घुल मिल गए तो मैं नहीं समझता कि ये किसी को बख्शेंगे। खैर, जहाँ ये इतने विध्वंसकारी हैं, वहाँ इनका प्रयोग बड़े बड़े काम निकालने के वास्ते तदबीरों या तरकीबों के रूप में भी किया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति कर सके। इसकी आड़ लेकर इनकी इस खास शख्सियत को भुना सके। इस गाने की पंक्तियां जो आपने जरूर सुनी होगी, वह गुनगुनाने का मन भी किया होगा, जिसमें हंगामे का महिमा मंडल किया गया है कुछ इस तरह। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा क्यों बरपा। इसी प्रकार हंगामे के दोनों मित्र शगुफा और स्यापा भी बराबर के राजदार रहते हैं। जब मैं छोटा था, करीब 10 साल का, तब मेरी माँ ने मुझे कई कहानियां सुनाया करती थी। उनमें से एक कहानी मुझे आज के संदर्भ में बिल्कुल फिट नजर आती है, उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक औरत थी जो कि गांव में ताई के नाम से जानी जाती थी, तथा उसकी आदत थी कि वे सब बच्चों को डांटने फटकारने व हर जगह अपनी प्रशंसा पाने की बड़ी शौकीन थी। अगर कोई उसकी प्रशंसा में 2 शब्द कहे तो बहुत खुश हुआ करती थी, और अगर कोई और कुछ कह दे तो नाराज हो जाती थी। उसकी आदत थी कि सब लोग उसकी ओर आकर्षित रहे, उसकी प्रशंसा करें, वह उसका एहसास करें कि वह गांव की ताई है। एक दफा हुआ यूं कि ताई के मकान में आग लग गई। ताई के मकान में आग लग गई तथा ताई दहाड़े मार मार कर रोने लगी, चिल्लाने लगी। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, वह अफरा तफरी मच गई। ताई के मकान में आग किसने लगाई, क्यों लगाई, और इसके पीछे क्या कारण होगा, क्योंकि ताई का तो इस गांव में कोई दुश्मन था ही नहीं। लोग तरह तरह की बातें किए जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी, तथा गांव के लड़के पानी की बाल्टी भर भर के आग बुझाने में लगे हुए थे। पर आग बड़ी भयंकर लग चुकी थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताई का रोते रोते बुरा हाल हुए जा रहा था, पर लोगों को इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आग किसने लगाई, उसके पीछे मंशा क्या रही होगी, आदि आदि। इसी समय वहां गांव के एक लड़के ने, जो अक्सर ताई को छिड़ा करता था, ताई के गले में नया सोने का हार देखकर अपनी जिज्ञासा को न रोक पाया, और तपाक से ताई से पूछ डाला, ताई ये हार तो तुम पर बड़ा सुंदर लग रहा है, ये कब बनवाया। तभी ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, और रोना धोना भूलकर वे बड़े आक्रामक अंदाज में उस गांव के छोरे से बोली, अरे ससुरों, अगर पहले मेरा हार तुमने देख लियो हो तो यह मैं घर में आग तो न लगाती। ये हार मैंने कल ही खरीदो और पहनो, पर कल से किसी मुए ने इसकी तरफ देखा तक नहीं, और कहा भी नहीं। तुम सबने मिलकर ये कौतुक करवा दियो। हाय राम, मेरा घर जलवा दियो।
तो कभी कभी किसी की कोई आदत क्या से क्या गुल खिला जाती है, चमन को सींचने वाला ही चमन को उजाड़ देता है। इस कहानी से ये बात तो साफ हो जाती है कि उस बुढ़िया के मन में हमेशा प्रशंसा की तलब लगी रहती थी, यानी वह उसका एक शगुफा था। इसी शगुफे के सहारे घर में आग लगाकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजा घर जलकर राख हो गया और बहुत बड़े स्यापे को जन्म दे गया। तो दोस्तों, हम सब में से कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें समस्या के कारण भी हम, उसको पैदा करने वाले भी हम, और उसमें बड़ा चढ़ाकर समस्या खड़े करने वाले भी हम, और उसका दुष्परिणाम भुगतने वाले भी हम हो जाते हैं। है ना आश्चर्य की बात? हर कोई इस कहानी के आधार पर अपने जीवन का विश्लेषण करे तो उसका जवाब उसे खुद व खुद मिल जाएगा। आप खुद ही विचारिए, बड़ा ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। जहां सब चीजों के कर्ता आप ही हैं, तो आपको ही भोगमान भोगना होगा, दूसरा कोई इसके साथ न देगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लीजिए कि वह कहां तक उचित है या अनुचित है, वरना जीवन में प्राणी को उसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको रोज जीवन के हर मोड़ पर इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता होगा, पर क्या कभी गौर से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेरा मानना है कि इसमें सारा दोष दूसरों के सिर पर मरने के बजाय अगर हम अपने ऊपर ले लें तो अधिक उचित होगा, क्योंकि आदमी जानते हुए भी, मानते हुए भी ऐसा काम करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना करने के लिए वह अपने को अक्षम पाता है। हालांकि वह सक्षम हो सकता है, पर होता नहीं है। इस विद्या का प्रयोग बड़े बड़े कॉरपोरेट, बिजनेस टाइकून, फिल्म इंडस्ट्री, होम फ्रंट, नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट पर आपको इस सीक्वेंस से जुड़े ढेरों घटनाएं मिल जाएंगी। पर चूंकि व्यक्ति की मानसिकता का सवाल है, वह किस करवट बैठना चाहती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक छोटे से उदाहरण से ये कथन आपको अधिक उजागर हो जाएगा। जैसे कोई फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ये अफवाह फैला दी जाती है या फैल जाती है कि पिक्चर के अंदर कुछ इस प्रकार की सामग्री है जो कि समाज की गलत तस्वीर पैदा करेगी, तो ये हुआ शगुफा। अब चूंकि शगुफे के जर्म फैलना शुरू हो गए, तो उसका साथी हंगामे को साथ देना लाजमी है। नतीजा, पब्लिक में उस फिल्म के प्रति जबरदस्त आक्रोश प्रदर्शन, धरना, फिल्म के पोस्टर फाड़ना, सोशल मीडिया पर बहिष्कार, प्रेस और मीडिया के लोगों का लगातार विरोध में उतर आना और एक बड़े हंगामे का रूप लेना। यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और पहुंचा दिया जाता है। ये सोची समझी मन के माफिक चाल है या असलियत, भगवान जाने। पर यहाँ तो पब्लिक को फिल्म बनाने वाले को कन्विंस कर देते हैं, या फिर वो सामग्री फिल्म में से हटा देते हैं, या कोई कोर्ट द्वारा हरी झंडी दे दी जाती है तो पिक्चर रिलीज हो जाती है, वरना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डिब्बों में बंद हो जाता है। इसके कारण जो स्यापा फिल्म बनाने वालों को झेलना पड़ता है वह तो वही जाने, पर स्यापा पड़ जाता है। ये अच्छे के वास्ते भी हो सकता है और बुरे के वास्ते भी हो सकता है। 3 स्टेजेस की तरह है, जीवन की 3 स्टेजेस की तरह है ये, जैसे सुबह, दोपहर और शाम। अब लोग इन शगुफा, हंगामा और स्यापे को लेकर कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यह तो उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर यह जानबूझकर सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था तो वह पिक्चर को सफल बनाने में बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है। और देखने में आया है कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल थीम पर बनी पिक्चर्स ने सफलता के नए नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। तो कोई भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उसका क्या परिणाम होगा। यह तो उसका कर्ता ही जाने कि क्या सोचकर उसने इस तरह की योजना बनाई। अच्छा होता जो उसका अच्छा होगा या उसका बुरा होगा, ये वो जाने। दोस्तों, हमारा जीवन भी इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है। कुछ उसको सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, कुछ उलझकर वहीं दम तोड़ देते हैं, कुछ इंतजार करते रहते हैं,
कोई उनको उठाने आए। आ गया तो ठीक, ना आया तो राम राम सत्य। यही है जीवन की गाथा जो आप अपनी रोजमर्रा जीवन में रोज झेल रहे हो, पर उफ तक नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का भगवान ने बनाया है कि दुखों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। दोस्तों, ना करना कभी गिला शिकवा या शिकायत इस जिंदगी से, क्योंकि ना बीत जाए पूरा जीवन इसी तरह आपस की नासमझी में। फिर फूल तो खिलेंगे चमन में, चिड़िया भी चहचहाएंगी, बागवा भी होगा बाग बाग, आसमां भी होगा रोशन चांद सितारों से। दुनिया में होगा सब कुछ वैसा जैसा होता आया है पहले, बस कमी रहेगी तो तुम्हारी, क्योंकि दुनिया का यही उसूल है, दस्तूर है और रिवाज भी है कि पुराने को जाना पड़ता है किसी न किसी दौर में, क्योंकि नया खड़ा है आने के इंतजार में। पुराना जाएगा तो नया आएगा, और ये सिलसिला जीवन का यूं ही चलता आया है, चलता रहा है और चलता रहेगा बदस्तूर, क्योंकि विधि के विधान की ना तो वक्त की सुई कभी रोक पाई और ना थाम पाई, बल्कि लगातार चलती रही, चलती रहेगी। इसको ना कोई रोक पाया ना वह रुक पाएगी, क्योंकि वक्त का पहिया चलता है अनवरत। तभी तो कहा जाता है कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। अर्थात तुम्हारे बाद भी दुनिया बेहतर तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन। दोस्तों, जीवन का यही है फलसफा, ना खो इस जीवन का एक भी पल बेकार की बातों में, चाहे हो वो कैसा भी शगुफा, हंगामा और स्यापा। आप जी जाओ हर पल को बड़े खूबसूरत ढंग से, वरना जाते जाते दिल में ये तमन्ना न रह जाए कि हाय हम ये क्यों ना कर सके। अभी आपके हाथ में है, बाद में तीर कमान से छूटने के बाद आपके बस में न रहेगा। तो सिर्फ जिंदगी में मलाल कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता तो अच्छा था, पर गाड़ी के स्टेशन से छूट जाने के बाद कुछ हासिल ना होगा। सो अब भी वक्त है, उसे पहचान लो, जीवन जीने का सबक जान लो और जी लो जीवन बिंदास, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। यह एक फिल्म के गाने के बोल यहाँ सटीक बैठते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि जीवन के बारे में कुछ इस तरह, लाइफ इज शॉर्ट एग्रीड, बट मेक इट मीनिंगफुल, लवली, चार्मिंग and unforgettable, so that living even from this world, your fragrance of memories may prevail in the hearts of millions and millions of people. Your good deeds will always shine in the galaxy, that you will immortal and motivator forever. So दोस्तों, यही था आज का सुरीला और मधुर संदेश। और चलते चलते इस आज के संदर्भ में दो शब्द फरमाना चाहूंगा, गौर करें क्योंकि अंदाज कुछ निराला है। शगुफा, हंगामा और स्यापे के ऊपर नहीं है कोई गिला शिकवा या शिकायत, चाहे हो वो शगुफा, हंगामा या स्यापा। हमें नहीं आता कोई छल या फरेब, इसीलिए सब हैं अपने लिए बेअसर। मत पड़ना कभी शगुफे के चक्कर में, क्योंकि ये खुद ही जहर अपने आप में, तो तुम्हें क्या दे पाएगा कभी अमृत का प्याला। मत बनाना कभी हंगामे को कारोबार, होता है ये बड़ा निराला और मत वाला। गर हो जाए मेहरबान तुम पर तो बना दे हस्ती तुम्हारी, वरना रखता है ताकत मिलाने की खाक में भी। मच गया शोर हंगामे का चारों ओर, मच गई धूम भी हर ओर, क्योंकि हंगामा है तो मचेगा हंगामा ही, तो काहे को रोको और टोको, मचने दो इसको। कुछ करोगे उल्टा तो सहोगे दंश स्यापे का, चाहे तुम इसको या ना चाहो इसको। ये भी है बड़ा ढीठ और बेमुरब्बत, छोड़ेगा ना पीछा तुम्हारा, चाहे हो जन्नत में या हो जहन्नुम में। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
देने एक नया प्रेरणा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।